आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन दिखने में तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही मुश्किल होंगे, लेकिन अगर हमें उनका सही कंसेप्ट पता हो तो हम उनको चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन आज हमारा टॉपिक है और किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं वो हम लोग देखते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पे नज़र डालिए। सिंप्लीफिकेशन टाइप 1 है अंडर रूट, जिसको स्क्वायर रूट भी बोला जाता है। हिंदी के अंदर इसको वर्गमूल बोला जाता है। 6 जमा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कहाँ तक? अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करने जाएंगे, जिसके अंदर जो अंदर संख्या है स्क्वायर रूट के अंदर या तो वो प्लस में होगी या वो माइनस में होगी। तो हमें इसके लिए कंसेप्ट सीखना होगा, बेसिक सीखना होगा। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसेप्ट है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि जो संख्या अंदर लिखी गई है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, ये जो संख्या लिखी जा रही है इन्फिनिटी तक, आपको x का फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। और फैक्टर भी इस प्रकार करना है कि जो फैक्टर आए वो लगातार संख्या हो। जैसे कि एक अगर 5 है तो अगली 6 होनी चाहिए, अगर एक 7 है तो अगली 8 होनी, यानी लगातार कंटिन्यूअस नंबर होने चाहिए। तो इनके अगर फैक्टर n और n प्लस 1 हमें बनाना है। अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि क्वेश्चन के अंदर प्लस है, प्लस का चिन्ह है, कंसेप्ट कहता है कि अगर हमारा प्लस का चिन्ह है तो जो बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर आंसर होगा। और यदि माइनस का चिन्ह है क्वेश्चन के अंदर तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और हमें 2 सेकंड के अंदर इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या हम लोगों को यहाँ दी होगी, हमें उसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर। और गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि दोनों गुणनखंड एक दूसरे के लगातार संख्या में हो। उसके अंदर फिर हमें देखना है कि जो संख्या है, क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन के अंदर अगर प्लस का साइन है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस का साइन है तो जो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 6 6 लिखा हुआ है, तो हमें 6 के फैक्टर करने हैं। 6 के फैक्टर हो सकते हैं 2 गुना 3, क्योंकि ये लगातार होनी चाहिए। फैक्टर तो 1 गुना 6 भी हो सकता है, लेकिन वो लगातार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर होगा। देखिए कितनी जल्दी हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 12 का फैक्टर करिए तो वो 3 गुना 4 होगा। इसके अंदर प्लस का साइन है तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है तो बड़ा फैक्टर हमारा होगा। देखिए, हमें इसके शॉर्टकट के साथ साथ हमें कंसेप्ट भी सीखना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से करते तो कैसे करते? जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम x के बराबर मान लेते। अब यहाँ से आप देखिएगा, वर्गमूल 6 जमा वर्गमूल 6 जमा वर्गमूल 6, और ये चीज़ चलती जा रही है। यानी कि अगर ये पूरा हमारा वर्ग x हमने लिया है पूरा, तो ये वाला हिस्सा अंदर और ये सारा भी x ही काउंट होगा। तो x बराबर वर्गमूल 6 जमा ये हिस्सा हमारा x हो जाएगा। अब वर्गमूल को हम इधर लेके आएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और इधर हमारा 6 जमा x, इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा तो 6 आए और जोड़ घटा 1 आए, तो वो होगा हमारा घटा 3x और जमा का 2x माइनस 6। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये x घटा 3 बचेगा। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। देखिए ये सेम होना चाहिए।
तो एक गुणनखंड तो हमारा ये बनेगा और एक गुणनखंड हमारा ये बनेगा। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू जो निकली वो 3 और यहाँ से घटा दो, क्योंकि हमारा प्लस में था तो 3 हमारा आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो 3 हमने टिक कर रखा, 3 हमारा आंसर है। लेकिन जो दूसरा गुणनखंड होगा वो हमारा, क्योंकि अब गुणनखंड यहाँ 2 है, लेकिन हमें अगर इस पूरे का मान अगर बताया जाए, अगर बराबर में कोई संख्या हो, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा, तो उसमें जैसे प्लस है तो बड़ा लेके और छोटे वाले पे माइनस लगा देंगे, और अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा लेके बड़े वाले पे माइनस लगा देते। चलिए हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इस कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं कि गुणनखंड करने के बाद जो दो लगातार संख्याएं होंगी, अगर उनमें जमा का चिन्ह है संख्या के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर घटा का चिन्ह है तो जो छोटा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा कि 110 है, 110 क्या फैक्टर कर लीजिए, तो 10 गुना 11 हो जाएगा। 10 गुना 11, अब माइनस में है तो माइनस में हमारा कंसेप्ट था कि अगर चिन्ह माइनस का होगा तो छोटा फैक्टर हमारा आंसर होगा, तो छोटा फैक्टर यहाँ पर 10 है, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि x बराबर ये संख्या है। अब इसके हम फैक्टर करते हैं। कहा कि इस पूरी संख्या की जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू x है और आप x का मान निकालिए, क्योंकि कहा गया है कि x का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो वो हो जाएगा 1 गुना 2, 2 एकम 2, और ये लगातार संख्याएं भी हैं। अब कंसेप्ट कहता है कि अगर बीच में जमा का चिन्ह है तो जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए 2 तो हमारा आंसर बना, अब 2 तो इस दोनों में भी है, इसमें भी है। फिर दूसरा हमारा ये जो फैक्टर है वो 1 है, लेकिन हमें उसके साथ माइनस लगाना है, तो x का जो मान बन जाएगा वो 2 बनेगा और घटा 1 बनेगा। तो ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन में यदि आपका इस तरीके से होता, घटा अगर आ जाता, तो फिर आप क्या करते, देखिए आप इसका फैक्टर करते 1 गुना 2, तो x की वैल्यू हमारी 1 हमारा आंसर होता, क्योंकि घटा में छोटे वाला हम लोगों को लेना होता है। तो लेकिन जो दूसरा बचा उसके साथ आप माइनस लगा देते, जैसे कि आपने यहाँ किया। 2 हमारा आंसर है क्योंकि प्लस में बड़ा फैक्टर आंसर है, और दूसरे के साथ हम माइनस लगा देंगे। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है। 72 कहा इसका फैक्टर, इसकी वैल्यू निकालिए। 72 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 72 का 8 गुना 9 होगा। लगातार संख्याएं लेनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 72 तो बहुत सारे दो संख्याओं का गुणा होता है, जैसे 12 छीक 72 और भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन हमें ऐसी संख्याएं लेनी जो एक दूसरे के लगातार हो, तो इसमें हमारा प्लस का चिन्ह है, तो जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 56, बीच में माइनस लिखा हुआ है, फिर से 56 का हम फैक्टर करते हैं, तो 7 × 8 7 × 56, माइनस है बीच में, तो जो छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा, तो 7 हमारा आंसर है। तो बच्चों ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन का टाइप फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, आप इनको समझ लीजिए और इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए। टाइप सेकंड के साथ जल्दी हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।